दोस्तों ये है Realme का C11 फ़ोन और आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। ये है एक चाइना का माल और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप चाइना के फ़ोन ना खरीदें, लेकिन मेरे पास ये है इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊं। मेरे फ्रेंड ने ये मेरे एड्रेस पर फ़ोन बुक किया था पहली ही सेल में, उसके बाद ये आ चुका है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊँगा कि इस चाइना के माल में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं और इसकी जगह पर आप कौन सा फ़ोन ले सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। तो इसकी जगह पर आप सैमसंग पर जा सकते हैं, आसूस पर जा सकते हैं और भी कई कंपनियां हैं जिनको आप परचेज़ कर सकते हैं, रियलमी, रेडमी, जो भी चाइना के फ़ोन हैं उनकी जगह पर। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं टुडे पाठशाला चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त दीपक जायसवाल। वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 6.5 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का ये ड्यूल कैमरा और हेलियो G65 गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है। मेड इन इंडिया इन्होंने लिख रखा था कि इंडिया में भी चल जाए, लेकिन है चाइना का ही माल। कलर देखें तो रिच ग्रीन है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8,999 इसकी फुल प्राइस है और इसमें आपको मिल जाता है एक हैंडसेट, एक चार्जर, एक डाटा केबल, एक सिम एजेक्टर टूल, एक सेफ्टी गाइड और एक क्विक गाइड जो लाइव में बना हुआ है। बस बाकी सभी चीज़ें हैं। चलिए अब इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। और ये हो गया है बॉक्स ओपन और यहाँ पर चाइना का जिनपिंग हमें बोल रहा है कि आपका चाइना में स्वागत है। अब हम इसको हटाते हैं और इसमें हम देखते हैं आपको पहले वाले बॉक्स में मिल जाता है एक सिम एजेक्टर टूल और साथ में कुछ यूज़र मैनुअल जो कि किसी काम के नहीं है, तो इसको हम अलग रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास सामने है एक फ़ोन। इस फ़ोन को हम बाहर निकालते हैं और इसको भी हम रख देते हैं अभी साइड में। और अब हम देखेंगे कि हमें बॉक्स में क्या मिलता है। बॉक्स में देखने पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर आपको एक USB टू माइक्रो USB केबल मिल जाती है और आपको यहाँ पर 10 वाट का चार्जर मिल जाता है जो कि 2 एम्पियर का है। फ़ोन को लेते हैं हाथ में और इसको करते हैं हम पॉलीथीन से अनव्रैप। फ़ोन नया हाथ में आते ही एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है जैसे कि अभी आ रही है। फ़ोन देखिए कलर काफ़ी अच्छा है, कैमरे में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और यहाँ पर जो इसका कलर है वो टेक्सचर में है और साथ में एक स्ट्रिप दी गई जिस पर रियलमी लिखा हुआ है। तो ये जो कलर है काफ़ी अच्छा है और लुक भी फ़ोन अच्छा दे रहा है एक फ्लेक्सिब फ़ोन की तरह। फ़ोन के लेफ़्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगी। इसको बाहर निकाल के देखते हैं। इसमें आप देखिए 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आसानी से लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। 256 GB तक आप इसकी एक्सपेंडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाएगा और मिनी ड्रॉप कैमरा मिल जाएगा, साथ में एक बड़ी डिस्प्ले जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है। राइट हैंड साइड में यदि हम देखेंगे तो आपको वॉल्यूम बटन मिल जाएगी कम ज़्यादा करने के लिए और एक पावर ऑन ऑफ बटन भी आपको इसमें इसी साइड देखने को मिलेगा। फ़ोन में यदि हम ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा और नीचे की साइड आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, एक चार्जिंग पोर्ट और एक माइक और साथ में आपका चाहेता 3.5 mm ऑडियो जैक। पीछे आपको एक बैटरी मिल जाएगी। ये एक प्लास्टिक बॉडी है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। इसमें थोड़ी बहुत तो बैटरी होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए रियलमी और ये पावर्ड बाय एंड्रॉयड है ऐसा सामने आ गया है। फटाफट से इसको हम सेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें हमें फ़ोन के अंदर किस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये रियलमी का UI हमें बोल रहा है कि वेलकम। देखने पर तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ में स्मूथ टच फिनिश भी आ रही है सामने। ये लोड हो रहा है, चाइना का माल है तो टाइम तो लेगा ही लोड होने में। आप सामने देख पा रहे हैं कलर अच्छे हैं, इतने भी अच्छे नहीं है लेकिन काफ़ी कंट्रास्ट अच्छा है कलर का। सेटिंग में चल के देखते हैं अबाउट फ़ोन में। यहाँ पर आपको Realme C11 लिखा है। उसके बाद आपको एंड्रॉयड 10, octa-core प्रोसेसर, 2 GB का रैम, साथ में 32 GB का रोम, ये सब इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो अक्सर हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसके फ़ोटो कैसे आते हैं बैक कैमरा से। तो देखिए ये क्वालिटी तो अच्छी है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, पिक्सल भी नहीं फट रहे हैं। साउंड की यदि हम बात करें तो साउंड कुछ इस तरह का है इसका, जो आप हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं। वोकल भी अच्छा है और बेस भी ठीक ठाक है, इतना ठीक ठाक है जितना कि इस फ़ोन से आप उम्मीद करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो फेस लॉक अनलॉक कैमरा भी अच्छे से वर्क कर रहा है, बिल्कुल इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है जैसा कि सभी, क्योंकि अब इसमें फिंगरप्रिंट तो दिया नहीं है तो अच्छे से काम करेगा। लेकिन चाइना की 59 ऐप बैन होने के बाद भी इसमें हेलो ऐप दी हुई है जो कि बहुत ही गलत बात है। फ्रंट कैमरे के फ़ोटो देखेंगे तो कुछ इस तरह के आ रहे हैं नेचुरल लाइट में और बैक कैमरा में इस तरह के और जूम करने पर कुछ इस तरह का। उसके बाद कुछ और फ़ोटो है आप देख सकते हैं।
सो आई होप दोस्तों वीडियो में हमने जो अनबॉक्सिंग की है चाइना के मोबाइल की वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी चाइना के मोबाइल के अनबॉक्सिंग का लुत्फ़ उठा सके। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।